हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग क्लास 12 से फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 वैद्युत चालन के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे थे और जिस बुक से सॉल्व कर रहे थे वह बुक कुमार मित्तल की है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 55 तक सॉल्व किया गया था। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 56 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 है, एक बर्तन में लगे 220 वोल्ट तापक का प्रतिरोध 55 ओम है। यदि उत्पन्न ऊष्मा का 25% व्यर्थ जाता है तो 2 लीटर जल को, जिसका ताप 10 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर हमें समय निकालना है। तो सबसे पहले हम मान लिख लेते हैं, जो मान यहाँ दिया गया है बी यानी विभवांतर यहाँ दिया गया है 220 वोल्ट दिया गया है, 220 वोल्ट दिया गया है और प्रतिरोध यानी आर का मान यहाँ पर दिया गया है 55 ओम दिया गया है, 55 ओम यहाँ दिया गया है और 2 लीटर है। तो इसको हम लिख सकते हैं द्रव्यमान यानी यम का मान यहाँ पे 2000 ग्राम हम लिख सकते हैं, 2000 ग्राम। और उसके बाद एस का मान हम रखेंगे 1 कैलोरी, क्या रखेंगे 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर डेल्टा थीटा का मान निकालेंगे। तो डेल्टा थीटा का मान आएगा यहाँ पे 100 में से हम 10 को माइनस कर लेंगे, 100 माइनस 10 कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा 90 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यदि उत्पन्न ऊष्मा का 25% व्यर्थ जाता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर 25% ऊष्मा उत्पन्न ऊष्मा व्यर्थ जाती है, व्यर्थ जाती है व्यर्थ जाती है तथा 75% ही जल का ताप बढ़ाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पे 25% उत्पन्न ऊष्मा व्यर्थ जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 75% ही जल का ताप बढ़ाती है। तो यहाँ पे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो यहाँ पे ऊष्मा थी वो जो है 3/4 ही मतलब जल का ताप बढ़ाती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, एक लाइन यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे तापक द्वारा दी गई ऊष्मा, ऐसे लिखेंगे तापक द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर होगा जल द्वारा ली गई ऊष्मा। अब यहाँ पर देखिए ली गई ऊष्मा हमें यहाँ लिखना था। अब यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे और फार्मूला इसका क्या लिखेंगे, फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे b² T/4.2 और इंटू आर लिखेंगे। और यहाँ पर 75% ही जल का ताप बढ़ाती है, तो हम ऐसे लिखेंगे 75/100 लिखेंगे, 75/100 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे यम, एस और डेल्टा थीटा। तो यहाँ पर हमें टी का मान निकालना है, बाकी सभी मान क्वेश्चन में दिए गए हैं, केवल हमें टी का मान यानी समय निकालना है। चलिए मान रखते हैं, यहाँ पर b का मान 220 हम रखेंगे, 220 का हम स्क्वायर कर लेंगे, t हमें ज्ञात करना है और बटे में लिखेंगे 4.2 और r का मान
आर का मान यहाँ पे दिया गया है 55, यहाँ लिखेंगे 55 और गुणे में ये 25 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार में और ये 4 बार में, वही 3/4 आ गया, 3/4, 3/4 आ गया। यहाँ पे यम का मान हमें रखना है, यम का मान हमें 2000 रखना है, 2000, और एस का मान तो एक ही रखना है, और डेल्टा थीटा का मान 90 रखना है, 90। तो टी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो टी बराबर हो जाएगा 2000 गुणे में एक को छोड़ देते हैं, कोई मतलब नहीं, गुणे 90 और गुणे 4.2 और गुणे में हो जाएगा 55 और गुणे में हो जाएगा कितना, 4, गुणे में हो जाएगा 4 और बटे में लिखेंगे, बटे में हम लिखेंगे 220 गुणे 220, 220 गुणे ऐसे लिखेंगे 220 गुणे में 220 और गुणे में 3। इसी को हमें सॉल्व करना है, इसी को हमें सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर देखिए सॉल्व जो करना है इसको, इसके लिए हम कर सकते हैं, यहाँ पे जीरो को कैंसिल कर सकते हैं, जीरो को हम कैंसिल कर सकते हैं। इसके लिए एक जीरो इसका कैंसिल कर दो, एक इसका कर दो, एक इसका और एक इसका, 3 से 9 को कैंसिल कर दो, 3 आ जाएगा। और उसके बाद 2 से इसको कैंसिल करेंगे और 2 से इसको तो 11 आ जाएगा, और इस 2 से 22 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 11। 11 से हम 5 को कैंसिल 55 को कैंसिल करेंगे, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो बचा हुआ है, कितना बचा है कुल मिला के, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 200 गुणे क्या बचा है, 3, क्या बचा 200 गुणे 3, और क्या बचा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 200 और 3 और 4.2 और 5 का गुणा करा लेंगे, और गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 12,600 आ जाएगा, और बटे में 11। ये जो आंसर हमारा आया है ये आंसर सेकंड में होगा, ये आंसर सेकंड में लिखा जाएगा, लेकिन हम इसको मिनट में लिखेंगे। और मिनट में लिखने के लिए हमें क्या करना है, अगर हमें मिनट में लिखना है तो हम लिखेंगे यहाँ पर 12,600 और बटे में लिखेंगे 11 और गुणे में 60 कर लेंगे, यानी 60 से इसको डिवाइड कर लेंगे, और ये हमारा अब आंसर हो जाएगा मिनट में। किसमें आ जाएगा, ये मिनट में आ जाएगा। और इससे हम इसको अब भाग कर लेंगे, 12,600 है और बटे में 60 और 11 का गुणा कराएंगे तो 660 आ जाएगा। इससे इसको कैंसिल कर लेंगे, और इसे कैंसिल करेंगे तो जब यहाँ पे जो आंसर हमारा आएगा वो आंसर आ जाएगा 19 मिनट, 19 मिनट आ जाएगा, 19 मिनट 5.45 सेकंड आ जाएगा हमारा आंसर। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि यहाँ तक तो हम सेकंड में निकाले थे, लेकिन मिनट में चेंज करने के लिए हम 60 से भाग भी करा लेंगे, 11 और 60 का गुणा कराएंगे, इतना आ जाएगा, इससे इसको हम कैंसिल कर लेंगे, और कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 19 मिनट 5.45 सेकंड आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, एक 50 वाट का बल्ब 200 वोल्ट की लाइन में लगा है, उसमें बहने वाली धारा तथा उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यदि कुल शक्ति का 10% प्रकाश में परिवर्तित होता है तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। जैसा कि हम जानते हैं फार्मूला होता है P बराबर B इंटू आई होता है, P बराबर B इंटू आई होता है। तो यहाँ पर P का मान अगर हम 50 रख लें और यहाँ पे B का मान 200 यानी 200 आई भी लिख सकते हैं, तो आई बराबर हो जाएगा 50 और बटे में 200, 50 बटे में 200। इससे जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.025 एम्पियर आ जाएगा। धारा का मान यहाँ पर निकाल लिया गया है, धारा का मान कितना आ गया है 0.525 एम्पियर, उसमें बहने वाली धारा का मान ज्ञात कर लिया गया है। अब हम निकालेंगे प्रतिरोध, प्रतिरोध निकालने के लिए B बटे आई करेंगे, B बटे आई, B का मान यहाँ पर दिया गया है 200, कितना दिया गया है 200, और I का मान 0 दशमलव कितना आ गया है 25, दशमलव हटा के 2 जीरो बढ़ा लेंगे
और 25 से इसको हम कैंसिल कर लेंगे, और कैंसिल जब करेंगे तो हमारा आंसर आएगा कितना, 8 आ जाएगा। यहाँ पर 800 आ जाएगा, 800 ओम आ जाएगा। कितना, 800 ओम आ जाएगा। ये हो गया हमारा प्रतिरोध का मान, और धारा का मान 0.25 एम्पियर आ गया है। तो धारा और प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लिया गया है। आगे ये कहा गया था कि यदि कुल शक्ति का 10% प्रकाश में परिवर्तित होता है तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो यहाँ पे कुल शक्ति का अगर 10% प्रकाश में परिवर्तित होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि शेष 90% ऊष्मा में परिवर्तित होगा। तो इसका मतलब लिखेंगे, चूंकि शेष जो है, शेष 90% ऊष्मा में परिवर्तित होता है, क्योंकि 10% किसमें चेंज हो रहा है, 10% प्रकाश में परिवर्तित होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी जो 90% बचा वो ऊष्मा में परिवर्तित होगा। तो अब हम क्या करेंगे, उत्पन्न ऊष्मा के लिए हम क्या करेंगे, उत्पन्न ऊष्मा जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, उत्पन्न ऐसे लिखेंगे, उत्पन्न ऊष्मा बराबर हम लिखेंगे यहाँ पे I² इंटू R, और बटे में लिखेंगे कितना, 4.2। कितना लिखेंगे, 4.2, और गुणे में लिखेंगे 90 और बटे में 100। 90% का मतलब क्या हुआ, 90 बटे में 100। यहाँ पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पर I का मान हमें रखना है। तो I का मान हम यहाँ 1/10.25 का मतलब 1/4 हम ये रख लेते हैं, 1/4 ही रख लेते हैं, इसका स्क्वायर कर लेंगे। और R का मान 800 आया है, 800, और बटे में क्या हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं, हम 10.25 भी रख सकते थे, यहाँ सवाल गलत नहीं होगा। केवल यहाँ पे हम इसको कैंसिल करने के लिए 1/4 रख दिए हैं, ताकि जो ये 800 है ये कैंसिल हो जाए 4 से। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4.2 है, और यहाँ पे 90 और बटे में क्या है, 100 है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर हम लिखेंगे 1/1 आ जाएगा 16, और गुणे में हो जाएगा 800, और बटे में क्या है, 4.2, और गुणे में क्या लिखना है, 900, और बटे में लिखना है 100। तो 16 से ये 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी 50 बार में। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16 से 50 बार में 16 पंचे 80, यानी 50 आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया, और 50 से 100 को हम 2 बार में कैंसिल कर लेंगे, 50 से 100 को 2 बार में कैंसिल कर लेंगे, और 2 से 90 को 45 बार में। तो यहाँ पर जो बचेगा, 45 बटे में बचेगा 4.2, दशमलव हटा दो और एक जीरो बढ़ा दो। तो 42 से हम 450 में भाग कराएंगे, 42 से 4.50 में भाग करा के इसको कैंसिल करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा, हमारा आंसर यहाँ 10.7 कैलोरी आ जाएगा। कैलोरी प्रति सेकंड आ जाएगा, प्रति सेकंड। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, 1 किलोवाट वैद्युत शक्ति के तापक को 200 वोल्ट की दिष्ट धारा से जोड़ा गया है। तापक में बहने वाली वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। ताप का प्रतिरोध जो है यहाँ पर कितना है, ताप नहीं तापक होगा यहाँ, तापक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। 1 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम धारा निकालेंगे, धारा ज्ञात करना था। देखिए, तो I बराबर क्या लिखेंगे, I बराबर हम लिखेंगे P, और बटे में B लिखेंगे। P का मान यहाँ पर 1 किलोवाट है, तो 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट होता है, और B का मान यहाँ 200 वोल्ट है, तो बटे में 200 करना है। यहाँ पे 1 किलोवाट लिखा है, तो 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट होता है, तो वही रखा गया है यहाँ पर, और 200 से हम इसको कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 5।
यानी धारा का जो मान आया है 5 एम्पियर आ गया है। धारा का मान कितना आ गया है? 5 एम्पियर आ गया है यहाँ पर। अब हम निकालेंगे यहाँ पर प्रतिरोध निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रतिरोध। देखिए कहा गया था तापक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो हम लिखेंगे तापक का, क्या लिखेंगे? प्रतिरोध। तापक का प्रतिरोध यानी R बराबर क्या लिखेंगे? B/I। B का मान दिया गया है 200 और I का मान आ गया है 5। 5 से कैंसिल किया गया तो R का मान आ गया कितना? 40। कितना आ गया? 40 ओम आ गया। R का मान कितना आ गया है? 40 ओम आ गया है। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना 1 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। तो ऐसे लिखेंगे 1 सेकंड में उत्पन्न 1 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा यानी H बराबर I² RT लिखेंगे और बटे में लिखेंगे 4.2। I का मान यहाँ पे 5 है, 5 गुणे हम 5 कर लेंगे। R का मान 40 आया है और T का मान 1 रखना है और बटे में 4.2 होगा। यहाँ 25 आ जाएगा और 25 और इसका गुणा कराएंगे। 25 और किसका गुणा कराएंगे? 40 का। तो 25 चौका हो जाएगा 100 यानी 1000 आ जाएगा और बटे में 4 दशमलव कितना आ जाएगा? 2। दशमलव हटा दो और 1 जीरो बढ़ा दो। दशमलव हटा दो और 1 जीरो बढ़ा दो। 42 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 238 कैलोरी आ जाएगा। कितना? 238 कैलोरी आ जाएगा। यही होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 58 का तीसरा आंसर। एक आंसर यहाँ पे आया, एक आंसर यहाँ निकाला गया और एक आंसर हमारा 238 कैलोरी आ गया है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर यही होगा। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, एक नगर एक दूसरे से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। विद्युत शक्ति तांबे के तारों द्वारा एक नगर से दूसरे नगर को भेजी जाती है। तारों में प्रत्येक किलोमीटर पर विभवांतर 8 वोल्ट गिर जाता है और तारों का औसत प्रतिरोध प्रति किलोमीटर 0.5 ओम है। तारों में होकर बहने वाली वैद्युत शक्ति का ह्रास ज्ञात कीजिए। वैद्युत शक्ति का ह्रास ज्ञात करना है तो सबसे पहले यहाँ पर हम धारा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? धारा निकालेंगे। विभवांतर यानी B का मान दिया गया है 8 वोल्ट है। कितना है? 8 वोल्ट दिया गया है और R का मान 0.5 ओम दिया गया है। कितना? 0.5 ओम दिया गया है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले धारा निकालना होगा। धारा निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे? B/R लिखेंगे। B का मान 8 है और R का मान 0.5 है। दशमलव को हटा के एक जीरो बढ़ा लेंगे और 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 16 एम्पियर आ जाएगा। यानी धारा का मान कितना आ गया है? 16 एम्पियर आ गया। हमें निकालना है वैद्युत शक्ति का ह्रास निकालना है। क्या निकालना है? वैद्युत, ऐसे लिखेंगे वैद्युत शक्ति का ह्रास, और ह्रास निकालने के लिए हम लिखेंगे I² R। क्या लिखेंगे? I² R लिखेंगे। तो यहाँ I का मान आ गया है कितना? I का मान यहाँ पर आ गया है 16। 16 गुणे हम क्या लिखेंगे? 16 और गुणे में 0 क्या लिखेंगे? 5। 16 का गुणा कराया गया 2 बार तो 200 आ गया 56। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ह्रास निकालना था, लेकिन यहाँ पे R जो है यहाँ में 150 का गुणा भी करना है। क्या करना है? 150 का। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए नगर एक दूसरे से 150 किलोमीटर की दूरी पर है और उसको विद्युत शक्ति तांबे के तारों द्वारा एक नगर से दूसरे नगर को भेजी जाती है।
तारों में प्रत्येक किलोमीटर पर विभवांतर इतना हो जाता है, यानी प्रत्येक हर किलोमीटर पर विभवांतर इतना गिर जाता है, इतना गिर जाता है। तो इसका मतलब हमें 150 जो किलोमीटर था उसी से हमें गुणा भी कराना है, उसी से हमें क्या करना है, गुणा भी कराना है। यहाँ पर 150 लिखेंगे यहाँ, और यहाँ भी 0.5 है और गुणे में 150 करेंगे, और अब इनका हम गुणा कराएंगे, और जब गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, इसका गुणा आ जाएगा 19,200, 19,200 आ जाएगा। और 19,200 इसको हम लिखेंगे वाट में, इसको लिखेंगे वाट में। और अगर अगर हम 19,200 कर देते हैं तो ये हो जाएगा किलोवाट। क्या हो जाएगा, किलो वाट हो जाएगा, किलोवाट, किलोवाट। या हम इसको 19.2 भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, किलोवाट, किलोवाट। तो ये वाट में आंसर आया, और ये दोनों सेम ही है, बस यहाँ जीरो को छोड़ दिया गया है। तो आंसर हमारा 19.2 किलोवाट में आ जाएगा। यही होगा क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, एक 500 वाट का वैद्युत हीटर 115 वोल्ट की लाइन में काम करने के लिए बनाया गया है। यदि लाइन का वोल्टेज गिरकर 110 वोल्ट रह जाए तो उससे उत्पन्न ऊष्मा कितने प्रतिशत कम हो जाएगी। माना कि हीटर का प्रतिरोध नियत है, यानी हीटर का जो प्रतिरोध है वो नियत है, वो नहीं बदल रहा है। तो यहाँ पे दो वोल्ट मतलब दो विभवांतर दिया गया है, एक 115 और 110 दिया गया है। तो यहाँ पे V1 हम मान लेते हैं, V1 हमारा क्या हो जाएगा, 115 वोल्ट हो जाएगा, और V2 का मान कितना हो जाएगा, 110 वोल्ट हो जाएगा, 110 वोल्ट हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे उत्पन्न ऊष्मा, यानी जो यहाँ पे 500 वाट का वैद्युत हीटर है उसको 115 वोल्ट की लाइन में काम करने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर जो उत्पन्न ऊष्मा होगा, उत्पन्न ऊष्मा ऐसे लिखेंगे, उत्पन्न ऊष्मा यानी H1 इसको कर लेते हैं। अब देखिए, अगर वोल्टेज उसे 115 मिल रहा है तो वहां पर उत्पन्न ऊष्मा जो होगा, कहने का मतलब यही है कि जितने वोल्टेज के लिए उसको बनाया गया है, अगर उतना ही वोल्टेज उसे मिल रहा है तो उसकी जो उत्पन्न ऊष्मा होगी V1 का स्क्वायर और इंटू टी, और बटे में होगा 4.2 और इंटू आर होगा। इसको हम बनाएंगे समीकरण, इसको बनाएंगे समीकरण 1। लेकिन आगे ये कहा गया है कि यदि लाइन का वोल्टेज गिरकर 110 वोल्ट हो जाए, यानी वोल्टेज जो है अगर 110 रह जाए तो उससे उत्पन्न ऊष्मा कितने प्रतिशत कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक लाइन, यहाँ पर लिखेंगे वोल्टेज, ऐसे लिखेंगे वोल्टेज, वोल्टेज, वोल्टेज गिरने पर, वोल्टेज गिरने पर उत्पन्न, क्या लिखेंगे, वोल्टेज गिरने पर उत्पन्न ऊष्मा, यानी H2 इसको कर लेंगे, और H2 जो होगा B2 का स्क्वायर, और B2 का स्क्वायर इंटू टी हो जाएगा, और बटे में होगा 4.2 इंटू आर। ये समीकरण हो गया हमारा 2। समीकरण 2 को 1 से भाग कर दो, ऐसे लिखेंगे समीकरण 2/1 कर दो, यानी 2/1 कर लो। समीकरण 2/1 यहाँ करेंगे, और 2/1 करेंगे तो ये हो जाएगा H2/H1 हो जाएगा, H2/H1 हो जाएगा। और यहाँ पर R और R कैंसिल हो जाएगा, T भी कैंसिल हो जाएगा, 4.2 भी कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा B2 का स्क्वायर, और बटे में हो जाएगा B1 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर बटे में B1 का स्क्वायर। इसको बना लो समीकरण 3, इसको बना लो समीकरण 3। क्या बनाएंगे इसको, ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब अगर देखिए
जैसे यहाँ पे जो वोल्टेज जितने के लिए उसको बनाया गया था वोल्टेज उतना ही मिल रहा है और उसके बाद वोल्टेज गिर गया तो दोनों ऊष्मा में अंतर होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे H1 ऊष्मा, यानी पहले जो ऊष्मा थी H1 ऊष्मा पर वोल्टेज गिरने पर या गिरने से उत्पन्न ऊष्मा में कमी। उसके लिए हम क्या करेंगे, H1 में से H2 को माइनस करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि कितना कमी हुआ ऊष्मा में। पहले कितना था और बाद में कितना हो गया, तो कितने की कमी हुई इसका मतलब पहले में से बाद वाली ऊष्मा को हम माइनस करेंगे और माइनस करेंगे तो हमारा वही आंसर जो होगा तब आएगा यहाँ पर। अगर जैसे यहाँ पहले जो ऊष्मा थी उसमें से दूसरी ऊष्मा को हम माइनस करेंगे तभी ये पता चलेगा कि कितनी ऊष्मा की कमी हुई है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे एक पर कमी लिखेंगे। एक पर कमी यानी ये हो जाएगा H1 माइनस H2 और बटे H1 हो जाएगा। तो 100 पर उत्पन्न ऊष्मा में कमी, 100 पर अगर निकालेंगे क्या लिखेंगे, 100 पर कमी, 100 पर अगर कमी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस H2 बटे H1 हो जाएगा और गुणे में हो जाएगा 100% यहाँ कर देना है। अब ये देखिए ये वही चीज लिखा है, इसको अलग अलग लिख दिया गया। H1 बटे जब H1 लिखेंगे तो एक आ जाएगा कैंसिल होकर, माइनस H2 बटे H1 ये वही लिखा है, केवल क्या किया गया है, गुणे कर दिया गया है 100%। समीकरण हम 2 से रखेंगे। समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 नहीं 3 को लेंगे, यहाँ पर समीकरण 3 को लेंगे, लिखेंगे ऐसे लिखेंगे समीकरण 3 से। 3 समीकरण हमारा क्या है, देखिए समीकरण जो 3 है वहां पे क्या है, वहां पे लिखा हुआ है H2 बटे H1 और बराबर में है B2 का स्क्वायर बटे में B1 का स्क्वायर, यही तो है। इसको अगर बराबर करेंगे तो H2 बटे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अगर इसको हम बराबर रखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पर H2 बटे H1 का मान इतना है तो लिखेंगे H यानी 1 माइनस B2 का स्क्वायर लिखेंगे और बटे में B1 का स्क्वायर और गुणे में कर लेंगे 100% कर लेंगे। इसी को हमें सॉल्व करना है, इसी को हमें सॉल्व करना है। और चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। एक माइनस यहाँ पे हो जाएगा 110 का स्क्वायर और बटे में 115 का स्क्वायर, B1 और B2 का मान रखा गया है यहाँ पर, B1 और B2 का मान यहाँ पर रखा गया है। तो चलिए इसको अब आगे ऐसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा इसी प्रकार हम ऐसे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 115 का स्क्वायर माइनस 110 का स्क्वायर बटे में हो जाएगा 115 का स्क्वायर और जो गुणे में 100 है उसको गुणे में 100 कर लो और प्रतिशत को बाहर लगा लो। इसी को हमें सॉल्व करना है और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 115 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर होगा 110 का स्क्वायर, तो क्या बचेगा यहाँ पर। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना है, 115 का हम गुणा करा लेंगे 2 बार और जब 115 का 2 बार गुणा कराएंगे तो 13,225 आ जाएगा और 110 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 12,100 आ जाएगा और बटे में यहाँ पर आ जाएगा 13,225 और गुणे में हमें 100 करना है, गुणे में क्या करना है, 100 करना है। अब जब 13,225 में से 12,100 माइनस करेंगे
तो 1100 यहाँ पर आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा? 1125 आ जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं और देखिए यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1125 और उसका गुणा 100 में करा देंगे तो इतना आ जाएगा 1,12,500 आ जाएगा, 1,12,500 आ जाएगा और बटे में 13,225 है। अब इसको जब हम कैंसिल करेंगे और जब इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर जो है, आंसर आ जाएगा 8 दशमलव कितना आ जाएगा? 5%। कितना आ जाएगा? इससे जब कैंसिल करेंगे इसको तो आ जाएगा यहाँ पर 8.5% आ जाएगा। ये होगा हमारा आंसर। क्या होगा? यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो आंसर आ गया है हमारा। कैसे आ गया? देखिए देखिए ऊपर यहाँ देखिए 100 पर कमी, तो कमी को लिखा गया था 1 - H2/H1, यही तो लिखा गया था। तो यही तो निकाला गया है, सॉल्व किया गया है। कैसे? देखिए H2/H1 का मान समीकरण यहाँ पर देखिए, समीकरण 3 से H2/H1 का मान B2 का स्क्वायर बटे B1 का स्क्वायर यहाँ पर रखा गया है और B2 का मान 100 क्या रखा गया? इसको जब 110 रखा गया और B1 का मान 115 रखा गया, उसी को तो ही सो सॉल्व किया गया है। यही तो सॉल्व किया गया है जो ये वाला यहाँ लिखा गया था कि 100 पर कमी 1 - H2/H1, तो वही कमी ही तो आया है यहाँ पे। ये कमी ही तो है। क्या है? कमी है। देखिए इसको कमी ही तो लिखना है यहाँ पे। तो प्रतिशत जो कमी हुई है, उत्पन्न ऊष्मा में प्रतिशत कमी कितनी आ गई है? 8.5%। और यही होगा क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर। देख लीजिए इसको एक बार। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर 8.5% होगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 तक सॉल्व हो गया है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही और फिर मिलते हैं अगली क्लास में।